हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में टीजीटी व पीजीटी के लिए विज्ञान विषय के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। H2S में बंद होगा, तो इसका सही विकल्प है बी, विद्युत संयोजक। H2S में हाइड्रोजन और सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए इसमें विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती हैं क्योंकि रक्त है। इसका सही विकल्प है डी, समपरासारी। रक्त कोशिकाओं के विलयन के साथ समपरासारी होता है, इसलिए रक्त कोशिकाएं रक्त में ना तो सिकुड़ती हैं और ना ही फैलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका सही विकल्प है सी, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के अनुसार ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो इसका सही विकल्प है बी, ऊर्जा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा होगी। तो इसका सही विकल्प है बी, बढ़ जाती है। जब एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है तो द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण पृष्ठीय ऊर्जा भी बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक स्नेही नहीं है? तो इसका सही विकल्प है सी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड नाभिक स्नेही नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन स्नेही है, क्योंकि इस यौगिक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यौगिक जिसमें धनायन व ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इसका सही विकल्प है डी, K2S। पोटेशियम सल्फाइड में धनायन पोटेशियम और ऋणायन सल्फाइड दोनों में 18-18 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न के द्वारा स्कंदन नहीं किया जा सकता, तो इसका सही विकल्प है सी, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण द्वारा स्कंदन नहीं किया जा सकता क्योंकि पेप्टीकरण स्कंदन की विपरीत प्रक्रिया है। स्कंदन कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने का प्रक्रम है, जबकि पेप्टीकरण अवक्षेप को कोलाइडी कणों में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियम से क्या ज्ञात होता है? तो इसका सही विकल्प है डी, ये सभी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली नियम से बल, विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र तीनों की दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब ध्वनि तरंगें वायु से जल में जाती हैं तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही विकल्प है ए, आवृत्ति। जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ऐसा ही प्रकाश किरणों में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण हो। इसका सही विकल्प है ए, 0 अंश। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम तब होता है जब उनके बीच का कोण 0 अंश होता है, अर्थात जब वो एक ही दिशा में कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। E/m के अनुपात का निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही विकल्प है डी, J.J. थॉमसन।
E/m के अनुपात का निर्धारण सर्वप्रथम जे थॉमसन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात m+2 की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो इसका सही विकल्प है A +4। m+2 में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और यदि इससे 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए जाएं तो कुल 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट पर 100 वाट के लिए है। यदि इसे 100 वोल्ट पर चलाया जाए तो कितनी शक्ति व्यय होगी? तो इसका सही विकल्प है A 25 वाट। सर्वप्रथम सूत्र P = V² × R से बल्ब का प्रतिरोध निकालिए। इसके पश्चात नए विभव 100 वोल्ट को लेकर शक्ति का मान निकालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह, तो इसका सही विकल्प है A अधिक वाष्पशील है। मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह अधिक वाष्पशील है और इसका कैलोरी मान अर्थात ऊष्मीय मान लकड़ी, डीजल आदि से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च हाइड्रोकार्बनों को निम्न हाइड्रोकार्बनों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही विकल्प है B भंजन। उच्च हाइड्रोकार्बनों को निम्न हाइड्रोकार्बनों में बदलने की प्रक्रिया भंजन कहलाती है। TGT साइंस पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को आप देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो इसका सही विकल्प है C फलक केंद्रित घन। सोडियम क्लोराइड NaCl की संरचना फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। तो इसका सही विकल्प है B 55.56 m। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? तो इसका सही विकल्प है D परासरण दाब। परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं अथवा आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो इसका सही विकल्प है B पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, शेष सभी अणुसंख्य गुणधर्म हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है, इसका सही विकल्प है B Cu। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है तथा जिंक, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर HCl से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवर्धक यंत्र है। तो इसका सही विकल्प है B ट्रांजिस्टर। प्रवर्धक वह यंत्र है जो विद्युत धारा के विभव को प्रवर्धित कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है
तो इसका सही विकल्प है डी CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है, शेष सभी प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा समन्यूट्रॉनिकों का युग्म है? तो इसका सही विकल्प है बी सोडियम 1123 तथा Mg 1224 दोनों समन्यूट्रॉनिक हैं क्योंकि दोनों के नाभिक में 12-12 न्यूट्रॉन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 कौन सा प्रदर्शित करता है? तो इसका सही विकल्प है बी मैग्नीज। 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 मैग्नीज प्रदर्शित करता है, जबकि क्रोमियम और आयरन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 है और कोबाल्ट की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।